हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, दोपहर के खाने की तैयारी चल रही है, पर अभी बज रहे थे 8:30, क्योंकि थोड़ा जल्दी खाना बन जाता है, तो इसलिए मैंने दोपहर बोला है। तो इधर ये देखिए, सारी तैयारी मैंने कर ली थी सब्ज़ी बनाने की। आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो इधर टमाटर में सारे मसाले डाल दिए थे और सब्ज़ी को मैंने बघार दिया। सब्ज़ी अच्छे से उबल गई थी, इसमें मैं धनिया डाल दूँगी। सब्ज़ी तो बनके तैयार हो चुकी है। फिर मैंने बनाई रोटियाँ और फिर सबके लिए लगा दी थी थाली, और फिर मैंने अपने लिए भी थाली लगा दी है। तो आज देखिए, इतनी बड़ी थाली में खाना खाऊंगी पहली बार। नहीं तो मैं छोटी मोटी प्लेट में ही खा लेती हूँ। भाई हमारा क्या, जैसी प्लेट मिल जाए उसी में खा पी के बैठ जाते हैं। तो मैंने भी आज फटाफट खाना खा लिया था, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी किचन की सफाई करना है। तो ये देखिए, ये कपड़े को गीला करा, पूरी अलमारी वगैरह और जो भी फर्नीचर था सारे पे अच्छे से मैं रिगड़ रिगड़ के साफ कर लूँगी। तो काफ़ी दिनों से ये काम सोच रही थी करने का, पर आज जाके ये काम हो पाया है। 4-5 दिन से सोच रही थी आज इसको, किचन को सही करूँगी, कल करूँगी। और सर्दियों के दिन इतने छोटे छोटे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो जाती है। तो आज तो मैंने फाइनली ये काम करने की ठान ही ली थी। तो सारी अलमारी अभी मैंने जमा ली हैं, और जो भी रुका हुआ काम था आज किचन का, सारा मैं कंप्लीट कर दूँगी। तो स्टैंड भी ये काली काली दिख रही थी, और इसमें थोड़ी धूल वगैरह हो गई थी, तो अच्छे से मैं कपड़े से साफ़ कर लूँगी। तो पूरी स्टैंड को साफ़ करने के बाद, और इसके ऊपर मुझे पन्नी भी बिछाना है, क्योंकि दिवाली से इसके ऊपर मैंने पन्नी नहीं बिछाई, और इस पर ना तेल वगैरह एकदम बहुत तेज़ जम जाता है। तो मैं पन्नी बिछा कर रखती हूँ, तो हर 8-10 दिन में इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए, इतने तेज़ इस पर तेल तेल हो गया था पूरी स्टैंड पे। तो कपड़े से मैंने साफ़ कर लिया है। और देखिए, आज तो पूरी किचन को चमका कर ही मानूंगी, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि आज मेरा खाना थोड़ा जल्दी बन गया था इसलिए। नहीं तो 10 से 11 बजते हैं खाना बनाने में ही, फिर खा पीने में ही टाइम हो जाता है, फिर बच्चों का आने का टाइम हो जाता है, बस ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। सर्दियों के दिनों का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और ये देखिए, मैंने स्टैंड वगैरह अच्छे साफ़ कर ली थी, और आज मुझे इस पे पन्नी बिछाना है। इस अलमारी के ऊपर पन्नी बिछाऊंगी, क्योंकि ना गैस के जस्ट पास में ना, तो बहुत ज़्यादा तेल तेल हो जाता है इसके ऊपर। तो इस पन्नी का साइज़ वगैरह मैं नाप लेती हूँ, और इसको काट के बिछा दूँगी। तो इस पर क्या रहेगा, हर 2-4 दिन में कपड़ा से साफ़ कर लूँगी, या फिर धुल दिया करूँगी। ज़्यादा गंदी होगी तो धुला भी जाएगी ये। तो देखिए, साइज मैंने नाप लिया था, इसको मैंने काट लिया है। अब इस पर बिछा और देती हूँ। अब मन में ये ख्याल आ रहा है, कहीं अगर मैंने इसको बिछा दिया तो ये बार बार उड़ेगी, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो मुझे रखना ही पड़ेगा, जिससे ये उड़े नहीं। अभी तो खैर पंखा वगैरह नहीं चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब पंखा चलने लगे तब ये समस्या ज़्यादा हो जाएगी, और कभी कभी हवा वगैरह तेज़ आती है तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, अलमारी पे पन्नी तो मैंने बिछा दी। अब इसके ऊपर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रख दूँगी, जिससे ये उड़ेगी नहीं। तो पन्नी कंप्लीट, और जो भी थोड़ी सी पन्नी बच रही थी इसके ऊपर और बिछा देती हूँ। इसका नाप मैंने ले लिया था, नाप से मैंने काट लिए। और देखिए, इसके ऊपर भी अच्छे से आ गई है। अब इसके ऊपर एक लोटा रख दूँगी, जिससे ये भी नहीं उड़ेगी। और आज दोनों अलमारी में मुझे पर्दा लगाना है। सामने वाली अलमारी में तो मैंने लगा दिया है। पता नहीं, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा। तो हर 2-4 दिन मुझे साफ़ भी करना पड़ता है, और डिब्बे गंदे दिखते हैं। और क्या रहता है, जस्ट गेट के सामने अलमारी है, तो कोई भी आता है डायरेक्ट दिखती है। तो इसलिए आज मैंने पर्दा लगा लिया। अब कम से कम डिब्बे वगैरह दिखेंगे तो नहीं और जब मन करेगा तब साफ़ कर लिया करूँगी इनको, ऐसा रहेगा। और आज देखिए, इस टाड़ पे दिवाली का ही रखा है ये कपड़ा बिछाने वाला। तो आज जाके इसका नंबर लगा है। तो देखिए, फ्रिज का कवर था, तो पहले तो इसके ऊपर पन्नी वगैरह बिछ रही थी, तो मैंने कहा पन्नी से अच्छे तो ये कपड़ा अच्छा आएगा, और पूरा एकदम इसका साइज का आएगा, तो ना तो काटने पीटने की दिक्कत रहेगी, ना कुछ भी, को डायरेक्ट बिछ जाएगा। और दिखने भी अच्छा है, गंदा भी नहीं दिखेगा, क्योंकि डार्क कलर रहेगा तो गंदा भी नहीं लगेगा। और धूल वगैरह इसके ऊपर आएगी तो इसको भी मैं धुल दिया करूँगी, क्योंकि कपड़े का आएगा तो आराम से धुला जाएगा ये भी। पर इसमें एक दिक्कत ये हो रही, क्योंकि ना तो मेरे वहाँ तक हाथ पहुँच रहे हैं इसको बिछाने में, और ना मुझे सही से दिख रहा है, क्योंकि मेरी लंबाई थोड़ी सी कम है। तो बिल्कुल भी मुझे बिछाने
में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और मैं वहाँ तक देखिए हाथ पहुँच ही नहीं पा रहा है और ना मेरी वहाँ तक नज़र पहुँच पा रही कि मैं देख सकूँ पीछे कोने तक हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर भी मैंने अपने हिसाब किताब से इसको एक साइड तो मैंने बिछा दिया है और एक साइड ये देखिए आधा लटक रहा है, एक साइड और बिछा दूँगी। आधी टाड़ पे तो बिछ चुका है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसको बिछाने में। इसको कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए होता है और अगर 2 नहीं होते थोड़ी बहुत लंबाई होती तो ठीक रहता। आज तो चलो इतनी मुश्किलों के सामना करके आज तो मैं इसको कंप्लीट कर ही दूँगी। देखिए आधे में बिछ गई थी, अब आधा और रह गया तो इधर और मैं पीपा को खिसका लिया है, इस साइड और बिछा दूँगी। और आज मुझे इस टाल पे घड़ी मिल गई है, अब मैं किचन में लगा लूँगी इसको। पहले भी लगी हुई थी तो दिवाली की सफाई में निकाल के रख दी थी तो तब से लगाई नहीं थी, तो आज मिल गई। आज इसका सेल वगैरह चेंज करना है तो सेल डालने के बाद इसको मैं किचन में ही लगा लूँगी, जिससे मुझे बच्चों को टिफ़िन वगैरह बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि सुबह का टाइम तो बहुत ही जल्दी निकल जाता है। कम से कम घड़ी सामने रहेगी तो उस हिसाब से काम चलता रहेगा। और ये देखिए दोनों बॉक्स हैं, इसमें भर रहा था आरओ का सामान, तो बहुत ही हल्के फुल्के हैं। पहले तो मुझे लग रहा था उठेंगे या नहीं उठेंगे, जैसे ही मैंने उठाया तो एकदम से दोनों डिब्बे एक साथ ही उठ गए। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, कम से कम दोनों उठ तो गए। तो नहीं तो एक दिक्कत ये हो जाती है उठते नहीं और वहाँ तक मेरा हाथ पहुँच नहीं रहा था। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं, तो दोनों डिब्बों को एक साथ उठा लिया। तो इस कपड़े को मैंने बिछा दिया और इसके ऊपर मैंने डबल से इसको रख दिया है, क्योंकि आरओ का तो फ़िल्टर हर 1 महीने में ख़त्म या ख़राब हो ही जाता है, तो उसको चेंज करने के लिए इन डिब्बों की ज़रूरत पड़ती है। तो जस्ट सामने ही रख लिए हैं। तो देखिए इस पे तो अच्छे से बिछ गया है टाड़ पे। अब एक सामने वाली अलमारी और है, उस पे मुझे पर्दा और लगाना है। और पीपा को अपनी जगह खिसका देती हूँ, नहीं तो अगर बच्चे आ जाएंगे ना तो वो क्या करेंगे, पूरी किचन में घुमाते रहेंगे इसको गाड़ी बना के। और बच्चों को तो थोड़ा सा मौका मिल जाए खेलने का तो बस उन्होंने जानी है। तो देखिए इस अलमारी में मैंने पर्दा लगा दिया था, बहुत ही ज़्यादा फैला रहा दिख रहा था। इसमें किचन के डिब्बे वगैरह थे, जो मतलब डेली यूज के डिब्बे रखे थे इसमें। और इस सामने वाले में मैंने दाल के डिब्बे रख रखे हैं, क्योंकि सामने दिखेंगे तुरंत उठ जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा सामान बिल्कुल जस्ट सामने रखा है जो कि ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगी, कोई व्यक्ति उठा देगा। और किचन तो मैंने कंप्लीट कर दी है, किचन जम चुकी है। अब आ गई थी ऊपर वाले कमरे में, तो सुबह में ना क्या आ नहीं पाती इस कमरे में, तो इस कमरे की सफाई वगैरह मैं खाना वाना बनाने के बाद ही करती हूँ। तो बच्चों के बेड शीट को और सही कर देती हूँ, कंबल वगैरह डले थे इनको घड़ी करके रख दूँगी और बेड को सही कर जाऊँगी। और देखिए सोफे पर रखे हुए इतने सारे कपड़े, इनको भी घड़ी करके रख दूँगी। और सर्दियाँ काफ़ी तेज़ हो गई हैं, तो आज तो मैंने सोचा बच्चों के लिए इनर वगैरह निकाल दूँगी। पहले नहीं निकाली, पहले मैंने क्या सिंपल से स्वेटर वगैरह निकाल दी थी। तो आज तो इनर वगैरह पतिदेव की, बच्चों की, सबके इनर्स टोपा वगैरह जो भी डेली यूज के थे सब ने निकाल दूँगी, क्योंकि सर्दी काफ़ी तेज़ हो गई है। अब तो 2-2 स्वेटर वगैरह पहनना ही पड़ेगी बच्चों को। स्कूल जाते समय सर्दी भी लगती होगी, क्योंकि सुबह के स्कूल हैं तो सुबह ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो बच्चों को क्या इनर पहना दूँगी। और जो भी टोपे वगैरह है ना सारे मैं निकाल लूँगी इसमें से। तो इनर वगैरह मैंने निकाल दी थी और 2-4 टोपे और जर्किन जो डेली यूज की जर्किन वगैरह थी वो मैंने निकाल दी। आज तो देखिए कपड़े बच्चों के तो निकाल ही दिए, फाइनल जितने भी थे उनके।
अब तो बस थोड़ी बहुत ही 1-2 स्वेटर बची होंगी, नहीं बाकी सारी स्वेटर वगैरह निकाल गई, एक एक दो दो करके। जब से नवंबर शुरू हुआ है तब से सर्दियाँ शुरू हो गई थी, तो हल्की फुल्की एक एक दो दो करके पूरी स्वेटर निकल गई हैं। तो ये जरकन वगैरह मैंने निकाल दिए, पर बच्चों की आदत ऐसी, निकाल भले दी पर वो पहनेंगे नहीं, फिर भी उनको डांट धपका के पहनाना पड़ेगी, क्योंकि सर्दी काफ़ी तेज़ है। अगर नहीं पहनेंगे तो सर्दी खांसी वैसे भी हो रहे हैं, तो वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेंगे अगर नहीं पहनेंगे तो। इनको आप धूप निकले कि धूप में डाल दूँगी, नहीं तो फिर पानी में से निकाल कर डाल दूँगी, क्योंकि धुली तो हैं पर इतने दिनों से रखी हैं तो अलग सी स्मेल आ रही, तो इनको धूप में सुखा लूँगी या फिर थोड़ी बहुत पानी में निकाल के सुखा लूँगी, कुछ ना कुछ देखती हूँ। अभी तो खैर बदल हो रहे हैं, धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। 2-3 दिन से सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ गई है, तो इसलिए स्वेटर वगैरह मुझे आज तो मजबूरी में निकालना ही पड़ा। और ये मैंने अपने लिए निकाला, बिल्कुल हल्का फुल्का हैगा, लगाने में भी दिक्कत नहीं होगी और सिर वगैरह ढकने में भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो टोपर लगाने में फिर ना घूंघट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आज तो मैंने इसको निकाल लिया, अब इसको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कान में थोड़ी सी दिक्कत है, हवा वगैरह चल जाती है तो कान दर्द करने लगता है मेरा। तो इसलिए मैंने ये हल्का फुल्का सा टोपर निकाल लिया है, कम से कम कान में हवा नहीं जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करें। फिर मिलती हूँ, राधे राधे।